कहा जाता है? एडोब ऑफ एबॉर्ड है, सॉरी, एबॉर्ड, एबॉर्ड ऑफ स्नो, हिमालय। हिमालय के 3 पार्ट, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, आउटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, मिडिल हिमालय और आपका आउटर हिमालय। 3 पार्ट होते हैं हिमालय, और इसको ग्रेटर हिमालय को कहा जाता है, ये भी बताया था। पर ध्यान किसको है यहाँ पे कि क्या है, सब बातें कर रहे हैं। ग्रेटर हिमालय को हिमाद्री कहा गया, ग्रेटर हिमालय को हिमाद्री, इसका अलग से नाम है हिमाद्री, इसको हिमाचल, हिमांचल कहा गया है। हिमाचल, वो हिमांचल होता है, हिमाचल प्रदेश है, वो जो आप करते हो उसमें देखना HIMANCHAL होता है, हिमाचल प्रदेश, और ये हिमाचल है। और आउटर को कहा गया था शिवालिक, W होगा, सॉरी, SHIWALIK, शिवालिक। ये हो गया आपका। फिर एक क्वेश्चन मैंने पूछा था, अबॉर्ड ऑफ क्लाउड, बादलों का घर, हिंदी में नाम सबको पता है मेघालय। मेघ माने बादल होता है, आलय माने घर होता है, मेघ का घर, अबॉर्ड मेघालय। वो भी लोगों ने गलत, मेघालय। मैम जी रेंज मतलब क्या होता है? रेंज माने श्रृंखला होता है, जो ऐसे करके ग्रुप होते हैं माउंटेन्स के, एक साथ रहते हैं, ये पूरा जो ग्रुप है इसको रेंज कहा जाएगा। इट इज कॉल्ड रेंज, श्रृंखला, पहाड़ों की एक साथ लाइन। थर्ड चैप्टर में डेल्टास नहीं समझ आया। क्या मैम? डेल्टास। डेजर्ट नहीं समझ में आया मैम? डेल्टास डेल्टा है जब नदी पहाड़ से निकलती है और अपने साथ पूरा मटेरियल लेते हुए आगे बढ़ती है, तो जब एकदम वो समुद्र में मिलने वाली होती है तो उसके साथ जो होता है कचरा, जो भी वो पत्थरों को काटते हुए आती है, रास्ते में उसको जो कुछ मिलता है उसको लेते हुए आती है, और जब वो समुद्र में मिल रही होती है तो उससे पहले यहाँ पर वो सब कुछ उसका जो भी पानी की जो धार होती है वो एकदम धीमे पड़ जाती है, सारा मटेरियल यहाँ पर वो जमा करना शुरू कर देती है। और जब वो मटेरियल जमा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि नदी बहुत सालों से बह रही है, तो क्या हो रहा है उसकी वजह से वो सारा मटेरियल यहाँ पर धीरे धीरे समुद्र से पहले जमा हो जाता है, जिसकी वजह से जो पानी आता है नदी से वो उसकी रफ्तार धीमे पड़ जाती है और वो कई भागों में डिवाइड हो जाता है, ब्रांचेस बना लेता है, और जो ब्रांच बनती है उसका शेप ट्रायंगुलर शेप में होता है, और तब नदी समुद्र से मिलती है जाकर। ऐसे ट्रायंगुलर शेप में, एज अ ब्रांच के शेप में नदी हो जाती है। वो देखिए शेप आपका कैसा बन रहा है बाहर का, ये जो शेप बना, ये शेप कैसा बन रहा है, बना ना ट्रायंगुलर। डेल्टा जो वर्ड है वो ग्रीक से लिया गया है। डेल्टा शब्द ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है, मैंने आपको बताया भी था डेल्टा का मतलब, ग्रीक वर्ड है डेल्टा। हाँ, और जब नदी समुद्र से मिलती है तब वो डेल्टा बनाती है, जो अपने साथ सारा सेडिमेंट से आती है उसको समुद्र में पहुंचाती है और धीमी पड़ जाती है और एक ट्रायंगुलर लैंडफॉर्म बनाती है जिसको डेल्टा कहते हैं। बस डेल्टा हो गया। मैम जी लोएस्ट रेंज किसे कहते हैं? सबसे निचला। हिमालय जो है उसमें ऐसे ऐसे पहाड़ है ना, खाली एक ऐसे पहाड़ थोड़ी खड़ा है। ठीक है, सबसे ऊपर हो गया ग्रेटर हिमालय, जहां पर सबसे पूरा परमानेंट बर्फ रहती है,
जहाँ पे एवरेस्ट आता है, जहाँ पर कोई नहीं रहता, बीच का पार्ट है। मैं भी देख के आ चुकी हूँ। देन आपकी और रेंज बीच का पार्ट आता है जिसमें आपका केदारनाथ और सारी चीजें आती हैं। उसके बाद उससे नीचे आपका आता है जो आउटर हिमालय हो गया। तो ये सबसे लोवेस्ट रेंज है जहां पर आपका ऋषिकेश, मनाली, इस तरह की चीजें जो आती है, घूमने आप जाते हो। और इस तरह जो होता है ये आपके रेंजेस बन जाते हैं, इसमें भी इस तरह पहाड़ होते हैं। बस। हाँ प्रियांशु, आपने हैंड रेज क्यों किया? बोलिए। मैम गलती से हो गया। तो डाउन करिए। मिडिल में आपका दार्जिलिंग, शिमला, मसूरी आता है, हैंड डाउन। और आउटर में आपकी ये दून आते हैं, जैसे देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, ये सब आपका बिल्कुल आउटर हिमालय में आता है लास्ट में। फिर अगला क्वेश्चन था क्या क्या? मैम जी फुट हिल्स किसे कहते हैं? फुट हिल्स कहते हैं निचली घाटियों को। जो पहाड़ होते हैं उनके बीच का जो ये निचला इलाका होता है। क्वेश्चन था आपके फुट हिल्स। अच्छा हाँ, इसमें प्लेन्स के लिए पूछा गया था। द फुट हिल ऑफ आउटर हिमालय, जो आउटर हिमालय है आपका बिल्कुल बाहर का, उसका जो निचला इलाका है वो किस नाम से? तराई के नाम से जानते हैं। यानी गंगा जब ऊपर से आती है यहाँ से बहते हुए और यहाँ एकदम लास्ट में आती है, यहाँ आते आते गंगा बिल्कुल मैदान में फुट हिल्स यानी बिल्कुल निचला इलाका हो जाता है। और गंगा हरिद्वार में आप देखते हैं बहुत ब्रॉड वे में आ जाती है। तो ये इलाका फुट हिल कहलाता है, इसको तराई भी कहा जाता है। फिर मिडिल रेंज क्या है? मिडिल हिमालय रेंजेस क्या है आपकी? तराई कहते हैं। फुट हिल ऑफ आउटर हिमालय आपका मनाली आता है उसमें। मैम गुलर क्या होता है? गुलर नहीं, गुलमर्ग। गुलमर्ग एक जगह है घूमने की जम्मू कश्मीर में, गुलमर्ग। हाईएस्ट रेंज किसे कहते हैं? मैम जी जो सबसे ऊंची। उसका समझा दीजिए। क्या? मैम जी जो इससे पहले एसएससी का टेस्ट हुआ था उसका समझा दीजिए। इससे पहले जो एसएससी का टेस्ट हुआ था। अच्छा एक सेकेंड। मैम एप्पल ऑर्चर्ड क्या होता है? मैम जी ग्रेटर सेब का बगान। कहते हैं। सेब के बगान को एप्पल ऑर्चर्ड कहा जाता है। किसी भी फल का बाग जो होता है उसको ऑर्चर्ड कहते हैं, ना कि गार्डन। मैम जी हैवी स्नोफॉल किसे कहते हैं? हैवी माने क्या होता है सोनम? हैवी क्या होता है? जल्दी रिप्लाई करो। हैवी मीन्स क्या होता है? ये बहुत हैवी है। हैवी क्या होता है? मैम ये बहुत भारी है। स्नोफॉल भारी बर्फबारी। मैम भारी। पहले इसमें मैंने पूछा था, सबसे पहले जो आपका एसएससी का टेस्ट हुआ उसको बता रही हूँ, जो रह जाएगा कल डिस्कस करेंगे। अफ्रीका की आपकी टोटल कंट्रीज पूछी गई थी। पहले क्वेश्चन में अफ्रीका की टोटल कंट्रीज 54। अगला, अर्थ को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? अर्थ को मैंने बताया है, जो अर्थ है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर। मैम हमको पता है साउथर्न हेमिस्फीयर मैम क्या होता है मैम हिंदी में? और हिंदी में हमको पता है मैम, हमको पता है। क्लास डिस्कनेक्ट हो जाएगी, मुझे समझा लेने दीजिए। क्वेश्चन पूछ रहा है कौन अर्थ को 2 भागों में डिवाइड करता है? तो जो आपकी अर्थ है उसको 2 इक्वेटर डिवाइड करती है 2 पार्ट्स में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। पैरेलल लाइन कौन सी होती है? लैटिट्यूड्स आपकी पैरेलल लाइंस होती हैं। लैटिट्यूड्स। कौन सा मेरिडियन 0 डिग्री पर है? इक्वेटर। इक्वेटर भी आपका 0 डिग्री पर है और प्राइम मेरिडियन भी 0 डिग्री पर है, पर प्राइम मेरिडियन को लैटिट्यूड कहा जाएगा। ठीक है। टिल्टेड मींस क्या होता है? जो ग्लोब है, जो अर्थ है, वो अपनी जगह पर झुकी हुई है। ये जो झुकना है ये टिल्ट है। पार्टिकुलर पोजीशन।